परमेश्वर की स्तुति हो। मरकुस 15वें अध्याय के 43वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था। वह साहस करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। आशीषित वचन में से साहस के ऊपर मैं ध्यान करना चाहती हूँ। अरमतिया का रहने वाला यूसुफ यहूदियों से डर कर एक बार गुप्त में यीशु मसीह का चेला बना और उसका अनुसरण करने वाला बना। डर का कारण या फिर चुपके से यीशु का अनुयायी बनने का कारण था कि यीशु मसीह को जो स्वीकार करते उसे यहूदी समाज से बर्खास्त किया करते थे। उस समय के यहूदी सनहदरिन के झुंड मिलकर यह निश्चय किया करते थे, यहूदी जाति से बर्खास्त न हो जाए। यह डर कर यूसुफ सार्वजनिक रूप से यीशु का अनुसरण करने से कतराया। यीशु मसीह के जीवन ने अरमतिया के यूसुफ के जीवन में काफ़ी प्रभाव छोड़ा। इस कारण वो गुप्त में यीशु का अनुयायी बना। लूका 23वें अध्याय के 50वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, और वहाँ यूसुफ नामक महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के विचार और योजनाओं के विरुद्ध खड़ा रहने वाला एक व्यक्ति था। यूसुफ का अकेले विरुद्ध खड़े होना यहूदी झुंड को किसी भी प्रकार से हिला न सका, कारण अधिक लोगों के रुचि के अनुसार यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बारे में अपना चाल आगे बढ़ाया। अधिक समय एक ही विचार के साथ खड़े होने के बावजूद भी उसके रुचि को दूसरे समूह ने कोई रुचि न दिखाई। अपनी इच्छा के विरुद्ध रुकावट आने पर भी पूरी सत्यता के साथ प्रभु के एक शिष्य के रूप में अपना योगदान दिया। ऐसे ही हमारे समाज के रुकावट के भय से रहस्य रूप में प्रभु का अनुसरण करने वाले कई सारे हैं, लेकिन एक बात को याद रखिए कि ऐसे भय को दूर करके हमें आगे बढ़ने का समय आ चुका है। व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति को मारकर उसको पेड़ पर लटकाए तो रात भर उसका शरीर पेड़ से लटका हुआ नहीं होना चाहिए। अरमतिया के यूसुफ ने वह काम करने के लिए साहस दिखाया जो किसी और ने नहीं किया। पिलातुस के सामने साहस के साथ जाकर यीशु का शरीर मांगा। यीशु के साथ रहने के लिए जिन चेलों को उसने चुना था उनमें से एक भी अभी उसके पास नहीं है। उस दिन चेलों की गिनती में न आने वाला अरमतिया का यूसुफ अब यीशु के लिए अपना कदम उठाता है। पिलातुस के सामने जाकर यीशु के मृत शरीर की मांग करने के लिए यूसुफ का क्या अधिकार है? यह विशेष रुचि पिलातुस को बताने के बाद यीशु के प्रति उसका लगाव अब अन्य यहूदी सनहदरिन को जान पड़ता है। और यही नहीं, उसका मंत्री पद जाने का भय उसको नहीं सताया, साथ ही उसे आराधनालय से बाहर करने का भय। ऐसे आने वाले परिणाम को ध्यान न देकर यूसुफ ने पिलातुस के सामने आकर उसे यीशु का शरीर मांगा। अपने धन से अपनी मृत्यु के बाद शरीर रखने के लिए जिस कब्र को बनवाया था उसे यीशु मसीह के लिए देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उसने जो धन हमें दिया है उसके राज्य के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहन हमें यूसुफ देता है। यीशु के जन्म के समय उसके पैदा होने के लिए कोई राज्य महल या घर नहीं था। भविष्यवाणी का पूरा होना अवश्य था क्योंकि यशाया में लिखा हुआ है। उसका पूरा होने के लिए अरमतिया का रहने वाला यूसुफ कारण बना था। यूसुफ को एक बात समझ आ गई कि इस धरती की पदवी और अधिकार की रखवाली करने का कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह के लिए उन सबको छोड़ना भी क्यों न पड़े, तो भी बड़ी खुशी के साथ उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो गया। गुप्त रूप में यीशु का अनुसरण करने वाला अब सार्वजनिक रूप से सामने आता है। इस कारण प्रियो, प्रभु के प्रति हमारी रुचि हमारे कार्य के द्वारा प्रकट करें और उसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, उसके लिए तैयार रहें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने जो धन हमें दिया है उसे आपके राज्य के लिए हम खर्च करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,